କିଛି ହଉନି ଏବେ ଯାହା ହବ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ ठंडारे एबे जो मते मुझे जो नहलाएंगे अभी ठंडे पानी में वो मुझे समझ में आ रहा है क्या होने क्या वाला है। अब तो समझ गया कि कितना मेहनत करना पड़ रहा है लाइफ में। कोई नहीं, देखते हैं आगे पूरा। अरे ठंडा मतलब पूरा होश गिर रहा है अभी और खाली बदन देखिए। किस दिन फुर्सत में बताऊंगा, अच्छे से घर में बैठा के सारे डिटेल बताऊंगा। ये पूरा फिल्म के लिए क्या क्या प्रोसेस में क्या हुआ और क्या क्या करवा रहा हूँ मैं पूरा फुर्सत में बताऊंगा। क्या सीन है? अभी तो जलसा का जो प्री है, जो हल्दी पानी और गर्म पानी छिटवा रहे हैं और सब बहुत सारी चीजें वो डिटेल में बताऊंगा मैं नेक्स्ट टाइम में, कहीं बैठ के बताऊंगा आराम से। बट अभी काम कर रहा हूँ ना, एक जोश में हूँ तो कर ही देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। हूँ मुसाफिर एक नई खोज की तलाश में चलता रहता, तलाश जिसकी ना कोई सीमा न बंधन, मैं मुसाफिर बस चलता रहता। जय हो। ब्रेक द वॉल में मैं देव आप लोग को फिर से स्वागत करता हूँ मेरे एक नए एपिसोड में। काफ़ी दिन हो गया मैं एपिसोड नहीं डाला था। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मैं एक लंबा प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ था। वो प्रोजेक्ट ऐसा था कि उससे निकलना ही मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे छोटा मोटा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मुझे करना पड़ रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था उसके लिए। तो उसी सिलसिले में वहाँ से निकल नहीं पा रहा था कि एपिसोड शूट नहीं कर पा रहा था। तो खैर मेन मुद्दा ये है कि आज के एपिसोड में मैं जो प्रोजेक्ट कर रहा था उसके सिलसिले में कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा। शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप लोग अप्रिशिएट भी करेंगे और कमेंट्स भी देंगे मुझे। आप लोगों को पता है कि मैं बेसिकली मैं एक एक्टर हूँ। मेरा काम है एक्टिंग, मतलब मेरा प्रायोरिटी है, मेरा प्रोफेशन जो कि एक्टिंग है। तो एक्टिंग तो मैं करता रहता हूँ, मूवीज सीरियल्स वगैरह करता रहता हूँ। तो ये जो लंबा प्रोजेक्ट था वो उसी के सिलसिले में ही था, क्योंकि मेरा एक्टिंग का प्रोजेक्ट था जिसके लिए मुझे टाइम देना पड़ रहा था। अब मैं क्या क्या एक्टिंग किया हूँ उसका भी एक कुछ झलक आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखिए। पिक्चर्स तो देख लिया आपने, और ये देखिए लुक। वो सब पुराने पिक्चर्स थे, कुछ पुराने फिल्मों की स्टिल्स थे वो सब। जैसे जैसे मेरा पहले का लुक था उसी अकॉर्डिंगली वो सब फोटोग्राफ्स था। अभी ये जो नया प्रोजेक्ट है उसके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का ज़रूरत था, जिसमें ये दाढ़ी मूछ नहीं था जुल्फों को लंबा करना पड़ा था, थोड़ा वेट पुट ऑन करना पड़ा था। एक ऐसे प्रोजेक्ट था जो पिछले 6 साल से मैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर लगा हुआ था। वो कॉन्सेप्ट को कंसीव किया गया था। उसके बाद बहुत स्ट्रगल चल रहा था कि कोई एक प्रोड्यूसर मिले, कोई डायरेक्टर मिले, ताकि वो प्रोजेक्ट में वर्कआउट कर सकता हूँ और कर पाऊँ। उस चक्कर में बहुत दिन लग गया था मेरे को। फिर अचानक एक कोइंसिडेंस हुआ। मेरे जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है वो जितेश कुमार परिड़ा, वो दिल्ली के हैं, दिल्ली में रहते हैं। वो भी उड़िया है बट वो दिल्ली में रहते हैं। उनका दिल्ली में प्रोडक्शन हाउस है, ये अपना प्रॉपर सेटअप है, एड एजेंसी है और प्रोडक्शन हाउस है, अपना प्रॉपर सेटअप है वहाँ पे दिल्ली में। तो एक कोइंसिडेंस से वो मेरे साथ मिले, फिर हम दोनों का डिस्कशन हुआ। फिर उनको वो प्रोजेक्ट अच्छा लगा, मतलब वो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो उन्होंने बोले कि चलो वर्कआउट करते हैं। तो उसके बाद इस लास्ट ही अगस्त सितंबर के टाइम से ही हमारा उनके साथ मेरा मुलाकात हुआ था। फिर हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। उसमें मेरा लुक ही पूरा अलग है। लुक अलग मतलब उसके लिए मुझे इतना मेहनत करना पड़ा कि मतलब मैं कभी सोचा भी नहीं था कि उस टाइप के लुक के लिए इतना मेहनत करना पड़ेगा और इतना पेन होगा। ये फिल्म बनाना मेहनत का काम था। ये सिर्फ अकेले मेरा ही मेहनत का बात नहीं, ये हर कोई बराबर का मेहनत की, मतलब हर कास्ट क्रू सब ने बराबर की मेहनत की और अच्छे मेहनत की। उसके लिए हमें कास्टिंग करने के लिए भी थोड़ा सा मुश्किलात को सामना करना पड़ा था। जैसे ट्रांसजेंडर बनने के लिए कोई भी जनरली इंटरेस्टेड नहीं होता, तो उसके लिए हमने क्या किया, सारे ट्रांसजेंडर के साथ बात की और उनके ही एरिया में जाके, मतलब फिल्म बेसिकली जो कैरेक्टर का जो बर्न एंड ब्रॉट अप जहाँ हुआ था उसी एरिया में रियल लोकेशंस में जाके हमने शूट किए। और ट्रांसजेंडर जितने सारे हैं फिल्म में
सब रियल ट्रांसजेंडर से, उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया और बहुत अच्छे एक्टिंग किए बहुत लोगों ने, बहुत काबिल तारीफ जिसको बोला जाएगा। मुझे ट्रांसफॉर्म करवाने के कॉस्ट्यूम पहनाए थे, कॉस्ट्यूम वालों को कम से कम आधा घंटा लगता था मुझे पहनाने के लिए कॉस्ट्यूम, साड़ी पहनाना हो या चाहे कोई भी कुर्ता उर्ता, मतलब जो सलवार कमीज वगैरह पहनाना हो, जो लेडीज़ कॉस्ट्यूम्स होता है। और सबसे टफ तो मेरे लिए था कि जो इनर में पहनता था, जैसे इनर्स पहनाया जाता था, उसमें इतना पेन होता था मुझे, मतलब मेरे पीठ में ऐसे निशान आ गए थे, मतलब पीठ फट गया था एक तरह से बोलूँगा। उसके बाद आता है मेकअप का। मेकअप में भी उतना ही मेहनत करना पड़ता था, जैसे क्योंकि मैं जनरली क्लीन शेव कभी नहीं होता हूँ, तो सुबह उठ के पहले तो एक बार क्लीन शेव हो जाऊँ, फिर मेकअप भी देते थे, फिर उनको विग पहनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि बाल जी ज़्यादा बड़ा नहीं था, इतने बाल में फिर लंबे लंबे बाल बनाना पड़ता था, तो इतना आसान नहीं था। दूसरी बात यह है कि विग कैरी करना, मैं अपने लाइफ में कभी विग नहीं पहना था, तो इतने लंबे लंबे विग कैरी करना एक बहुत टफ टास्क था मेरे लिए। बट मैं मतलब वो इतना अच्छे सजाते थे, तो जो कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं विग पहना हूँ करके। और मेकअप भी बहुत अच्छा देते थे, क्योंकि कंप्लीट एक मेल फेस को पूरा फीमेल फेस में वो लोग ट्रांसफॉर्म करवाते। इस फिल्म में हर कास्ट एंड क्रू ने बहुत मेहनत की। हमारे कास्टिंग में उषापा, हरवाई, रणबीर, प्रसन्नजीत, बहुत सारे एक्टर्स थे जो रेगुलर आर्टिस्ट थे, और उसके अलावा कुछ ट्रांसजेंडर्स भी थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा एक्टिंग किया। हमने तकरीबन 15-20 दिन शूट किए, और वो 15-20 दिन कैसे चला गया किसी को ही पता नहीं चला। सबको लग रहा था जैसे पिकनिक हो रहा है। यह फिल्म बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली, आप लोगों के नियरेस्ट थिएटर में भी लगेगा। आप लोग प्लीज़ ज़रूर जाइए, क्योंकि ये एक ट्रू स्टोरी है और रियल लाइफ इवेंट है। एक अच्छी मूवी है, आपको देख के अच्छा भी लगेगा, और आप लोग देखिए और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स भी दीजिए मुझे। आखिर में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये वीडियो को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आप लोगों को लगता हो कि इतने सारे बात बता दिया मैंने, लेकिन फिल्म का नाम नहीं बताया। फिल्म का नाम जानना चाह रहे? ये रहा फिल्म का नाम।